घटना चक्र आई दृष्टि में मेन जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा टॉपिक? नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और उसके बाद लास्ट में एनवायरनमेंट डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी करंट अफेयर्स। और यहाँ पे जो देखो, इस मैगजीन में जो बजट और सर्वे दिया है वो पुराना वाला दिया है, तो बजट और सर्वे इससे हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो मैगजीन आने वाला है ना, उससे हम बजट और सर्वे डिस्कस कर लेंगे। इससे हम बाकी करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं यूपी का, और उसके बाद बिहार करंट अफेयर्स है, उसके बाद स्पोर्ट्स, शॉर्ट न्यूज, ये सब कुछ कुछ है। तो चलिए यूपी करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। इससे इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे कई कोर्सेस है, उसके बारे में पता कर सकते हो यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज करके। डीजी यात्रा एट वाराणसी एयरपोर्ट। देखो एयरपोर्ट पे क्या होता है कि आपको पहले बहुत सारे टाइम लग जाता है वहाँ पे, क्योंकि आपको टिकट चेक कराना होता है, बोर्डिंग पास चेक करवाना होता है। इन सब से बचने के लिए ये सब आपको फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है डीजी यात्रा, फेस को रिकॉग्नाइज कर लेगा, उससे ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। तो इस पहले फेज में 7 एयरपोर्ट पे ऐसे लगा है, जिसमें एक तो नेशनल कैपिटल रीजन का दिल्ली का है, उसके अलावा बेंगलुरु, वाराणसी, उसके अलावा हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना सिंपल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके लिए है? मत्स्य यानी फिशरीज सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो फार्मर का इनकम जो डबल करना ना, उसमें ये भी सहायता करेगा। तो इस स्कीम में क्या किया जा रहा है? 100 फिश सीड बैंक बनाया जा रहा है इन पॉन्ड्स। तो ये राज्य सरकार की स्कीम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ये काफ़ी है सिंपल। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमें पता है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट पता है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पता है। लेकिन लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट को स्पेसिफाई करने के लिए, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट किसने लाया है? यूपी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्या है? दो जो यूपी गवर्नमेंट ने अपने दो जगह है ना, एक तो मुंदेरा बाजार म्यूनसिपल काउंसिल था, उसका नाम रख दिया चौरी चौरा, मुंदेरा मुंदेरा। और एक और देखो ये कहाँ पे था? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में सिंपल पूछा है, मुंदेरा बाजार न्यूज में था, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये यूपी स्पेसिफिक में पूछ ही सकता है। उसका नाम चौरी चौरा रख दिया है। एक तेलिया अफगान विलेज था देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम रखा है तेलिया शुक्ला। देखो बर्ड फेस्टिवल किया जा रहा है कहाँ पे? बुंदेलखंड में। और किस बर्ड सेंचुरी में? विजय सागर बर्ड सेंचुरी महोबा में है, वहीं पे टूरिज्म को प्रमोट करना है। कहाँ पे? विजय सागर बर्ड सेंचुरी, विजय सागर बर्ड सेंचुरी। देखो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, सबसे पहले समझो जो ये एजेंसी है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब कंट्री का जो पहला रैपिड ट्रेन है ना, कहाँ से कहाँ तक टेस्ट किया गया? दुहाई से लेके गाजियाबाद स्टेशन तक टेस्ट किया गया। पैसेंजर को कब मौका मिलेगा चढ़ने का? मार्च 2023 में। मे बी अब स्टार्ट भी हो, क्योंकि ये जनवरी का न्यूज है। लॉन्गेस्ट रिवर वोयाज, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर, ये आपको नाम है इसका पता है? इसका नाम क्या रखा है? एमवी गंगा विलास, गंगा विलास। ये लॉन्च किया हुआ कहाँ से? वाराणसी से, याद रखना। और ये 5 स्टेट तक जाएगी, और उसके अलावा इंडिया, मतलब 5 स्टेट इन इंडिया और बांग्लादेश मिला के वहाँ फ्लो करेगी, जाएगी, तैरेगी। कंट्री का लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट, लार्जेस्ट क्या है? सिटी फॉरेस्ट कहाँ पे है? कहाँ पे डेवलप किया गया? जो उत्तर प्रदेश का टेम्पल सिटी है ना, वृंदावन, वहीं पे वृंदावन। और ये है क्या? शौभारी नगर वन है, ये डेवलप किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 130 हेक्टेयर में, लैंड नियर शंकुश विलेज इन वृंदावन। तो बस याद रखना वृंदावन। स्टेट का ध्यान देना, स्टेट का यानी यूपी का फर्स्ट काउ सेंचुरी कहाँ पे बनाया गया? मुजफ्फरनगर में पुरखाजी ब्लॉक के चंदन विलेज, वहीं पे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अटल स्वास्थ्य मेला। अटल स्वास्थ्य मेला
ठीक है, ये कहाँ पे किया गया? विकास नगर मिनी स्टेडियम लखनऊ में। क्यों? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी थी किनकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। लखनऊ की एमपी भी रह चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएसएमई, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश बना है इंडस्ट्रियल स्टेट। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एमएसएमई यूनिट है, और उसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर है। नेक्स्ट है ग्लास स्काई वॉक। ग्लास स्काई वॉक, यूपी को पहला अपना ग्लास स्काई वॉक मिला है कहाँ पे? चित्रकूट में। चित्रकूट में सब शुरुआत में इसको क्या बोला जाता था? सबरी वाटरफॉल, ठीक है ना। और इस वाटरफॉल का नाम अब चेंज हो गया तुलसी वाटरफॉल कर दिया, मतलब सबरी वाटरफॉल का नाम तुलसी वाटरफॉल। चित्रकूट में पहला स्काई वॉक। नेक्स्ट क्या है? क्लीन एयर सर्वे 2022। क्लीन एयर सर्वे 2022 की बात करते हैं तो 3 यूपी का जो सिटी है ना, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी, इनको जो टॉप 47 सिटीज है ना, टॉप 47 सिटीज में 3 स्लॉट रखा गया है, ठीक है ना। कितने पॉपुलेशन? 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले में, जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है या क्लीन एयर सर्वे है उसमें। तो सिंपल सोचेगा, यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? लखनऊ। ये याद रखना है। कौन करती है तो हमें पता है, अंडर हुई प्रोग्राम? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। लखनऊ को नंबर 1 सिटी मिला है एक रैंकिंग में। किस रैंकिंग में? देखो, एक मेन रैंकिंग है ना नेशनल रैंकिंग, उसके कई सारे इंडेक्स है, उसमें एक इंडेक्स है क्लीन एयर सर्वे। इस इंडेक्स में यूपी को पहला, लखनऊ को पहला रैंक मिला है, इसलिए उनको 1.5 करोड़ रुपया विद साइटेशन मिला। रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड में है। और रानीपुर के अलावा स्टेट का 3 टाइगर रिजर्व कौन है? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। यूनिट ऑफ सिविल डिफेंस की बात करते हैं। सीएम जी ने बोला है कि मतलब ऑफिसर को डायरेक्ट दिया है कि आप यूनिट ऑफ सिविल डिफेंस बनाओ हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक सिर्फ 27 डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस यूनिट है। नेक्स्ट है उमा सिंह ऑफ गोरखपुर, इन्होंने क्लाइम किया है माउंट फ्रेंडशिप बाई बाईसाइकिल। ये कहाँ पे? माउंट फ्रेंडशिप कहाँ पे? मनाली में है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। और बाईसाइकिल से पहुँचने वाली ये पहली बनी है, ठीक है ना। और उमा सिंह ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग, conquering the peak of Mount Friendship in Manali and thus becoming the first mountaineer। पहली, कोई ऐसा नहीं कि देश का या वो दुनिया का, पहली है, ठीक है। ये यूपी की है, गोरखपुर की। इन्होंने अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है ना, माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में, उसको भी, उस पर भी चढ़ाई कर चुकी है। कन्वेंशन सेंटर गोरखपुर, देखो अभी एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात चल रही है गोरखपुर में, जिसकी कैपेसिटी, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो वाराणसी में है ना, जो कि बहुत फेमस है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 1200 ही है, और यहाँ पे बात चल रही है कि 3 से 5 हज़ार के बीच में है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम की बात करें। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम, ये यूपी में होने वाला है 2023 के अप्रैल में, ध्यान रखना अप्रैल में। और ये 4 शहर में होगा। कौन कौन सा है? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। नेक्स्ट है लखपति महिला कार्यक्रम। देखो एक प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट का, लखपति महिला कार्यक्रम। ये प्रोग्राम क्या करता है? वुमेन को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है। इसमें लगभग 15 लाख वुमेन मिलीनियर बनेगी पहले 3 साल में। और ये मेन प्रोग्राम है, शुरुआत में 11 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, देखो अभी जो पहले सिंगल सिस्टम था, अब डुअल सिस्टम बनने वाले हैं 3 अलग अलग कमिश्नरेट में, आगरा में, गाजियाबाद में और प्रयागराज में। पहले से कहाँ कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। न्यू टूरिज्म पॉलिसी, ये यूपी ने अप्रूव किया है, नया टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें बोला है कि रामायण महाभारत सर्किट को भी डेवलप किया जाएगा। और सिंपल समझो ना, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो शक्तिपीठ है, सूफी सर्किट है, बुद्धा सर्किट है, सबको ना बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल, इस पे क्वेश्चन बन नहीं सकता। सोलर एनर्जी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। एम क्या है कि 22,000 मेगावाट सोलर पावर को जनरेट करेंगे
2026-27 तक, अगले 5 साल में, जो कि सोलर पॉलिसी 2022 है। कितना? 22,000 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 22,000 मेगावाट, और ये अगले 5 साल के लिए अप्लीकेबल है। इतना बस याद रखिएगा। स्टेट ऑफ द कोर्ट, स्टेट ऑफ द कोर्ट विल बी बिल्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है 10 डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली, ठीक है ना, और 10 डिग्री को पायलट प्रोजेक्ट एज पायलट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, बाद में और में बनाया जाएगा, जैसे महोबा वगैरह, ये सब याद नहीं रखना है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ठीक है, और ये बनाया जाएगा इन द लाइन ऑफ, जिस तरह एयरपोर्ट है ना सोनौली का, जो कि इंटरनेशनल एग्जिट पॉइंट है बुद्धिस्ट सर्किट ऑफ महाराजगंज के, इंटरनेशनल एग्जिट पॉइंट है, याद रखिए, उसी के लाइन पे बनाया जाएगा। तो सिंपल पूछेगा, बुद्धिस्ट सर्किट जो महाराजगंज में है उसका इंटरनेशनल एग्जिट पॉइंट कहाँ पे, किस जगह पे? तो सोनौली में है। नेक्स्ट है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुआ था? बस याद रखिए, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और यूपी की इच्छा है कि वो 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा अगले 5 साल में, और भारत बनेगा 5 ट्रिलियन इकॉनमी। तो सिंपल पूछा है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूपी में। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन रोड कांग्रेस, कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। इंडियन रोड कांग्रेस लखनऊ में, ठीक है। और ये एक प्रीमियर बॉडी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जो नई टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस ऑफ रोड, इस पे डिस्कस कर लेती है। अभिधम्म डे, इंटरनेशनल अभिधम्म डे, ये किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। इस बार कहाँ पे मनाया गया है? नोएडा यूपी में। सिंपल पूछेगा, अभिधम्म डे किस दिन मनाया जाता है? अभिधम्म डे किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इन्होंने होस्ट किया, ठीक है। तो ये भी बताना आसानी है वैसे। चलो नेक्स्ट है, जागृति यादव ऑफ लखनऊ बिकेम यूके हाई कमिश्नर। एक दिन के बनी कौन? जागृति यादव, ठीक है ना, लखनऊ से है, यूके टॉप डिप्लोमेट्स बनी थी, याद रखना, हाई कमिश्नर फॉर ए डे, ठीक है ना, क्योंकि ये जीती थी, एक अवार्ड होता है उसमें, यही इसका अवार्ड मिलता है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल है, इस पर कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, बट ये ध्यान रखना 15% सब्सिडी दिया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद, उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन पॉलिसी, डेयरी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन पॉलिसी। मिल्क प्रोडक्शन पॉलिसी में क्या है कि आपको सब्सिडी मिला जाएगा, अगर आप मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हो ना, तो आपको सब्सिडाइज किया जाएगा, कितने करोड़ रुपए? 5 करोड़। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल सकता है 10 करोड़ अगले 5 साल के लिए। जीआई महोत्सव इनागोरेट किया गया, जीआई महोत्सव, और किया किसके द्वारा किया? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल। बहुत सारी इस उत्सव में दिखाया गया, जैसे गोरखपुर का टेराकोटा, वॉल हैंडिंग जो कि गाजीपुर का था, ब्लैक राइस चंदौली का, ट्राई कलर बर्फी बनारस का, बनारसी जरदोशी, ब्लैक सॉल्ट राइस के यहाँ का सिद्धार्थनगर का, इटार ऑफ कन्नौज, उसके अलावा फिरोजाबाद का ग्लास मोजाइक्स था, और फरुखाबाद का प्रिंट दुपट्टा था, ये सब। सीएनजी टू बी मेड फ्रॉम गार्बेज, ध्यान रखना, सिंपल पूछेगा, सीएनजी गार्बेज से बन रहा है, कहाँ पे? लखनऊ में, गाजियाबाद, प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बायो सॉलिड वेस्ट बेस्ड बायो सीएनजी बना रहा है, सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बना है 5वां जोन इन द कंट्री, जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन बिकम द 5th जोन इन द कंट्री विथ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है, बस इतना ध्यान रखना है, सेंटर ने अप्रूव किया है तेराई मतलब तराई एलिफेंट रिजर्व, तराई एलिफेंट रिजर्व, याद रखना है। और कितने किलोमीटर एरिया में, ये याद नहीं रखना।
और ये टोटल इंडिया में अब कितने टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व बन गए? 33 बन गए। और ये किसका पार्ट है? दुधवा, कुछ दुधवा का पार्ट है, कुछ पीलीभीत का पार्ट है। और पीलीभीत कहाँ पे है? लखीमपुर और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का फूड एक्सपो कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। फूड एक्सपो, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश टॉप किया है कंट्री में वैक्सीनेशन, सिंपल समझो, लंपी वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है ना, उसमें यूपी टॉप किया है। प्लास्टिक वेस्ट के एमिशन में कौन सा रैंक आया है? 8वां। और उसके बाद रैंक महाराष्ट्र पहला रैंक आया है। पर कैपिटा वेस्ट रिमूवल में गोवा पहला आया है। ठीक है। एशिया का फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन, एशिया का पहला पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ पे बन रहा है? लखनऊ में। तो ठीक है, यूपी का जो पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ पे बन के तैयार हुआ? लखनऊ का। यूपी रैंक आया सेकंड इन व्हिच प्रोडक्शन? बाजरा प्रोडक्शन में यूपी आया है सेकंड रैंक, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में। वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में, ये भी बात याद रखिएगा। फोकस क्या था, थीम क्या था? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट है नंदी सेंचुरी की बात करता है, ये कहाँ पे बन रहा है? मुरादाबाद डिवीजन में नंदी सेंचुरी, ठीक है ना। और इसने नंदी सेंचुरी बनाया गया टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ, जो स्ट्रे कैटल होते हैं जिनको बाहर छोड़ दिया जाता है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंदी सेंचुरी बनाया गया है। कहाँ पे? मुरादाबाद में। और अलख पांडे जो है फिजिक्स वाला का फाउंडर, उनको क्या बोला गया है? ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट में उनको ऐड किया गया। ये कहाँ के? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के। यूनिकॉर्न है इंडिया की सबसे नया एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला, ठीक है। और ये लिस्ट कौन निकालती है? हुरून इंडिया और IIFL वेल्थ निकालती है। इंडिया का सेकंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे सेटअप हो रहा है? प्रयागराज। इंडिया का सेकंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे सेटअप हो रहा है? प्रयागराज। पहला कहाँ पे सेटअप हुआ था? कलोल गुजरात में, ठीक है ना। दूसरा कहाँ पे? फूलपुर प्रयागराज में। स्टेट प्लानिंग कमीशन, नाउ स्टेट, इनका क्या नाम हो गया? स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, याद रखिए, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। और ऑब्वियसली जैसे नीति आयोग को या पहले प्लानिंग कमीशन था ना, उसको हेड कौन करते थे? प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग कमीशन को हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और उसके अलावा इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, सोशल साइंटिस्ट हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी है, MSME पॉलिसी, ठीक है, क्लियर। तो यूपी MSME जो पॉलिसी है उसमें क्या किया जाता है? MSME और बायोटेक एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है। और 10 से लेकर 25% तक कैपिटल सब्सिडी दिया जा सकता है अगर कोई नए MSME बनाना चाहता है। मेट्रो बन गया 12 सिटी में, ये याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है क्या? सिंगापुर बना यूपी का फर्स्ट ग्लोबल पार्टनर इन GIS23, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है ना, उसका पहला पार्टनर कंट्री कौन बना है? यूपी का सिंगापुर बना है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो हुआ उसमें रूपल चौधरी जीती है ब्रॉन्ज मेडल, ये भी पूछा जा सकता है, वो ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ ब्रॉन्ज नहीं, सिल्वर भी जीती है, 2 मेडल जीती है, याद रखिए। ये पहली इंडियन एथलीट बनी है जो 2 मेडल जीती है वर्ल्ड के अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। एक तो 4x400 रिले सिल्वर जीती और एक 400 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीती। अनु रानी जीती है ब्रॉन्ज मेडल जैवलिन थ्रो में, ये भी याद रखना है। जैवलिन थ्रो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ ना बर्मिंगम में, वहाँ पे ये जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीती। कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, बस याद रखिएगा। CM चेयरमैन होंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यूपी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये कब हुआ? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग डे के दिन में, और फ्री बैग डे इन लखनऊ ऑन 3 जुलाई। 3 थीमेटिक्स पे बात हुआ, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। वन महोत्सव कैंपेन की बात करते हैं, ये हुआ कहाँ पे? महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट यूपी में,
वन महोत्सव कैंपेन। उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल की बात करते हैं, आम महोत्सव, ये लखनऊ में हुआ। अवध शिल्पाग्राम लखनऊ। उसके बाद यूनिक रिवर आर्ट गैलरी, ये कहाँ पे बनेगी? प्रयागराज में। यूनिक रिवर आर्ट गैलरी कहाँ पे बनेगी? प्रयागराज में, ठीक है ना। करजन ब्रिज नाम रहे इन प्रयागराज बिफोर महाकुंभ 2025 से पहले। बिगेस्ट मॉल नॉर्थ इंडिया का कहाँ पे बन रहा है? लुलु मॉल, कहाँ पे? लखनऊ में। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज कैशलेस मेडिकल स्कीम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज कैशलेस मेडिकल स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा? कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट और रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके डिपेंडेंट को बाई द 7 जनवरी इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सैलिएंट फीचर ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ठीक है ना। इसमें भी वही बात किया जा रहा है, कितना? 5 लाख पर फैमिली, इतना किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है वन तहसील वन प्रोडक्ट, और अभी आपने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स भी इन्होंने लाया, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी इन्हीं का था। वन तहसील वन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो एक तहसील में एक प्रोडक्ट फेमस जो है उसको खूब ज़्यादा बढ़ावा चढ़ाव। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को अप्रूव किया है। तो इसमें सिंपल है, अर्बन जो बॉडी है ना उसके बेसिक एमिनिटीज तो पूरा होना ही चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर और स्वदेश दर्शन योजना, कहाँ पे? मगहर में, ठीक है ना। कबीर चौरा धाम, मगहर, यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कहाँ पे? काशी विश्वनाथ धाम। यूपी का पहला कार्बन फ्री जोन कहाँ पे बन रहा है? काशी विश्वनाथ धाम में, ठीक है। ये कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कार्बन और डस्ट पार्टिकल से बिल्कुल फ्री है। स्पैरो यूपी पोर्टल फॉर पीसीएस ऑफिसर ऑफ द स्टेट, स्पैरो यूपी पोर्टल, ठीक है, टू प्रोवाइड ऑनलाइन डिटेल ऑफ ऑल द एसेट्स टू पीसीएस ऑफिसर, जो भी है ना पीसीएस ऑफिसर के जो भी एसेट है उनका डिटेल आपको मिल जाएगा। आगरा कैंट स्टेशन, इनको कौन सा रेटिंग मिली है? ग्रीन रेटिंग मिली है, ठीक है ना। तो सिंपल पूछना किस स्टेशन को ग्रीन रेटिंग मिली, तो आगरा कैंट स्टेशन। नैनो सिलिका डिस्कवर फ्रॉम बायो सोर्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, ध्यान देना, नैनो सिलिका डिस्कवर हुआ है कहाँ से? बायो सोर्स से। कहाँ पे? कानपुर में नेशनल सागर इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया है। इस्कॉन और प्रेम टेम्पल ऑफ मथुरा, इसको भोग सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है ना, ईट राइट प्रोग्राम के तहत। फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल कहाँ पे बनी? यूपी में, फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल। ये पुलिस हेल्प सेंटर है और इनागोरेट कहाँ पे किया गया? कैसर बाग कोतवाली, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, ठीक है। एक पार्ट और आएगा यूपी करेंट अफेयर से रिलेटेड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।